बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मैं ऑन वेकेशन होऊंगा दुबई के टूर पे, तो इस वजह से हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपको मैं ट्रेड नहीं दे पाऊंगा। तो आप इस ट्रेड को, ये जो ट्रेड अभी मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीकली ट्रेड इसलिए दे रहा हूँ, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह लेवल्स हमारे वही हिट होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। सबसे पहले देखें, मंडे को बड़ी न्यूज़ है और ये ISM सर्विस PMI बड़ा इंडिकेटर है। बड़े इंडिकेटर के ऊपर मार्केट डेफिनेटली मूव करती है और इस पर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इसके बाद ट्यूसडे वाले दिन भी न्यूज़ हैं, लेकिन ये न्यूज़ कोई ख़ास नहीं है। FMC के मेंबर की स्पीक है और ये स्पीक भी मार्केट में हल्का फुल्का इफेक्ट डालेगी, लेकिन हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेडनेसडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है और थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। ये हर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि महीने में 4 दफ़ा होती हैं, तो इसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा मार्केट पर और मार्केट जो सी है वो अच्छा मूव ले सकते हैं। उसके बाद बार्किन की स्पीक है, ये भी मार्केट पे इफेक्टिव होगी। और उसके बाद फ्राइडे को आपके पास कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो इस हफ्ते में एक ही मेजर न्यूज़ है, वो है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, जो कि आपकी इस न्यूज़ के ऊपर मार्केट अच्छा खासा तकरीबन $40 से $50 का मूव ले सकती है। ये प्लस में आए या नेगेटिव में आए, तो यहाँ पे आप एक अच्छा मूव ले सकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक अच्छा मूव लेके और मार्केट से निकलें। कोशिश करूँगा कि मैं आपको सिग्नल्स वगैरह ग्रुप में देता रहूँ, तो इसलिए आप कोशिश करें हमारा ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप लोग मार्केट में एक बेहतरीन कमाई करके निकल सकें। अब चलते एक नज़र देखते हैं गोल्ड आज के दिन में क्या हमें ट्रेड दे रहा है और हमने गोल्ड में क्या ट्रेड लेनी है। गोल्ड ने पिछले 2 माह के अंदर निचली साइड पर विक छोड़ते हुए पहले एक डोजी कैंडल बनाई है और सेकंड कैंडल में उसकी नीचे वाला जोन सा है शेडो, वो बड़ा है ऊपर वाले शेडो से। अगर नीचे वाला शेडो बड़ा है तो इसमें बाइंग प्रेशर आया पिछले महीने में, लेकिन इस महीने में देखना पड़ेगा कि ये इस अपने लेवल को, ये जो अपसाइड का लेवल है, इसको तोड़ता है या इसको बरकरार रखता है। तो अपसाइड पे 2078 का लेवल हमारे पास इंटैक्ट है, तो 2078 इसका आप स्टॉप लॉस रखें मंथली और उसके बाद इसको सेल करें तो आपको 1984 तक लेके आएगा। तो 1984 के ऊपर आके देखेंगे इसकी बाय करनी है कि नहीं करनी। ये हमारा मंथली स्टांस है। अब चल के देखते हैं कि वीकली गोल्ड आपका किस तरह से मूव कर रहा है और हमने वीक के ऊपर कौन सी ट्रेड लेनी है। लास्ट वीक में देखें तो गोल्ड ने अप साइड पर एक शेडो छोड़ा है और शेडो छोड़ता हुआ गोल्ड जोन सा वो निचली साइड पर आया है और इसकी क्लोजिंग जोन सी है 2039 से नीचे आई है। वीकली क्लोजिंग 2039 से नीचे आई है। तो अब अगर आप गौर करें तो ये जो सा लेवल है 2040 का, ये मार्केट के पास एक आपका स्ट्रेंज लेवल बन गया हुआ है 2040 का लेवल। तो अगर मार्केट आपकी 2040 से नीचे रहती है तो आप सेल में रहेंगे और उसके बाद आप निचली साइड पर निचले लेवल देखेंगे 2008 और 1984। ये आपको 2 लेवल निचले वाले देखने को मिलेंगे और ये अच्छे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे 2040 के स्टॉप लॉस के साथ सेल में रह सकते हैं 2008 तक, फिर 1984 तक आपको इस वीक के अंदर मार्केट निचले साइड पे ला सकती है। ISM का डेटा, और अगर ISM का डेटा जो सा वो पॉजिटिव आ जाता है, 50 प्लस हो जाता है, तो फिर आपको सेलिंग की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप इसमें बेहतरीन सेल करके निकल सकते हैं। इसलिए अगर ISM के डेटा के ऊपर अपना बहुत फोकस्ड रहिएगा और ये अभी वीक के शुरू में रहा है तो पूरा वीक इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसलिए ISM के डेटा के ऊपर आपको बहुत एहतियात के साथ ट्रेड करनी है। अब चलते हैं और देखते हैं कि निचली साइड पर हमारा डे में जो सा वो 4 आवर के ऊपर गोल्ड किस तरह से मूव कर रहा है और हमने 4 आवर के ऊपर क्या ट्रेड लेनी है। 4 आवर की ट्रेड अगर गौर करें तो ये जो सा चैनल है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट के ऊपर इसकी आप सेलिंग बनती है और सेल साइड पर भी ये 2018 तक आपको लेके आ सकता है। अब लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी अगर आप गौर करें तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप
2005 2050 और ये फेयर वैल्यू गैप अगर मार्केट फिलअप कर जाती है तो यहाँ पे 2050 के पास आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगी और ये आपको ये डाउन साइड पर ले आएगी। अब ये देख रहे हैं कि 90% इस वीक में हम गोल्ड में नेगेटिव साइड पर रहेंगे। ये बात मेरी जेहन में रखिएगा कि 90% हम गोल्ड में नेगेटिव साइड पर इस वीक में रहेंगे, इसलिए बहुत मोहतात होकर ट्रेड कीजिएगा। और गोल्ड जोन सा आपको बीरिश ही नज़र आ सकता है और हम गोल्ड को बीरिश ही देखेंगे। अब चलते हैं यूएस ऑयल को देखते हैं एक नज़र। यूएस ऑयल इस वीक में किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है और हमने यूएस ऑयल में क्या कौन सी ट्रेड लेके चलनी है। यूएस ऑयल ने सारी अपने वो लाइन जो मैंने आपको लगवाई थी कि अपने अपने चार्ट्स पे लगा लें और आपने इंशाल्लाह लगाई भी होंगी। ये देखें जब इसने ये लाइन को ब्रेक किया 73.39 को, अगर आप मेरी वीडियो पिछली उठा के देखें तो मैंने आपको निचला लेवल 71.72 का दिया था। तो एग्जैक्टली मार्केट वहां तक आई है, उसके बाद से रिट्रेसमेंट ली है अपसाइड पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 210 पिप्स की आपको एक ट्रेड मिली थी जो कि बेहतरीन ट्रेड थी। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी बाय साइड पे जा सकती है। ये जो सा पॉइंट है यहाँ पे मार्केट बाय साइड पे जा सकती है, तो बाय साइड पे ये 73.40 अगर इससे क्रॉस नहीं करता तो यहाँ पे अब यूएस ऑयल जो सा वो आपका ट्रेड हो सकता है। और अगर इसको आप क्रॉस करें, इसके ऊपर रीटेस्ट के ऊपर दोबारा बाय करें तो दोबारा 76 और 79 तक जाने की ज्यादा सलाहियत रखता है। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो पीछे से ये इसको ऑनर करता आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ये ऑनर करता हुआ अब यहाँ पे दोबारा ऑनर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए अप साइड पे अब यहाँ पे बाय बनेगी तो इसको हम बाय साइड पे देखेंगे। 90% हम इसको बाय साइड पे देखेंगे, लेकिन अपने लेवल्स के साथ साथ ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे लेवल जोन से हैं उसके साथ साथ ये बाय साइड पे जाएगा। और अब चलते हैं बीटीसी को एक नज़र देखते हैं कि बीटीसी आज के दिन में बल्कि इस हफ्ते में किस तरह से ट्रेड दे रहा है और हमारे कौन कौन से लेवल जोन से हैं वो बीटीसी लेता हुआ आ रहा है। बीटीसी दोबारा अपने यहाँ से ये जो लेवल मैंने लगवाए थे आपको एग्जैक्टली देखें कि उन्हीं लेवल के दरमियान ही मूव कर रहा है, उन लेवल्स को तोड़ नहीं रहा। अगर ये 43,400 से ऊपर ट्रेड होता है फिर हम इसको बाय करेंगे 44,733 तक और उसके बाद 47,924 तक। लेकिन अभी ये ऊपर जाता लग नहीं रहा, हो सकता है यहाँ से रिट्रेस हो, ये 42,027 तक आए और उसके बाद 40,650 तक आए और निचली साइड पर ये 38,505 तक आ सकता है। लेकिन बीटीसी को हम 90% नेगेटिव साइड पे देखेंगे, हर अप साइड पे कोशिश करेंगे इसकी सेल लेने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।